हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करेंगे उद्यान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो लगभग हॉर्टिकल्चर के जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्यान विज्ञान के कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले, रेड कलर ऑफ ग्रेप फ्रूट इज ड्यू टू, चकोतरा जो होता है उस फ्रूट का लाल रंग किसके कारण होता है? चकोतरा अगर आपने देखा हो सिट्रस फैमिली का फ्रूट है और ये टेस्टलेस फ्रूट है सिट्रस फैमिली का, और जो यूएसए कंट्री है उसमें इसका कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है वर्ल्ड वाइड बात करें तो चलिए इसके वर्णक की बात करते हैं कि इसमें रेड कलर है वो किसके कारण डेवलप्ड होता है। अपने ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है एंथोसाइनिन। देखिए एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है उसके कारण रेड पर्पल कलर डेवलप्ड होते हैं फ्रूट वेजिटेबल के अंदर। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो इसके कारण एप्पल का जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसके अलावा अगर ग्रेप की बात करें तो ग्रेप में भी रेड पर्पल कलर जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसके अलावा वेजिटेबल में जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल के अंदर पर्पल कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। और उसके अलावा अगर अपने रेड ऑनियन की बात करें, लाल प्याज का जो रंग होता है लाल, वो भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये अपने बात होगी एंथोसाइनिन की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्रिप्टोजेंथिन की। देखिए क्रिप्टोजेंथिन जो होता है इसके कारण, अगर आपने सिट्रस क्रॉप ढंग से पढ़ी है तो उसमें आपने संतरे के बारे में पढ़ा होगा, मैंड्रीन के बारे में पढ़ा होगा। उसकी एक वैरायटी है जो अपने बहुत ही फेमस है इंडिया के अंदर, नेशनल वैरायटी भी बोलते हैं उसको, नागपुर मैंड्रीन। उसका जो स्किन का कलर होता है, ऑरेंज कलर का स्किन का कलर होता है, वो क्रिप्टोजेंथिन के कारण डेवलप्ड होता है। ऑरेंज कलर जो होता है नागपुर संतरे वैरायटी का, वो क्रिप्टोजेंथिन के कारण डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लाइकोपिन की। तो देखिए लाइकोपिन है, इसके कारण भी रेड या पिंक कलर डेवलप्ड होता है फ्रूट वेजिटेबल के अंदर। अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना ग्रेप फ्रूट का ही होगा। ग्रेप फ्रूट का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन के कारण डेवलप्ड होता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो टोमेटो होता है, टोमेटो का भी रेड कलर है वो लाइकोपिन के कारण होता है। उसके अलावा जो वाटरमेलन है उसमें भी रेड कलर लाइकोपिन के कारण डेवलप्ड होता है। ये अपने मोस्ट एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन है वो एज ए विटामिन ए भी बोलते हैं इसको। इसके कारण कौन सा डेवलप्ड होता है कलर, वो है येलो। आपने देखा होगा मैंगो जो फ्रूट है उसके कारण उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए भी होता है और वो उसका जो स्किन कलर होता है वो मेनली येलो कलर का होता है। उसमें बीटा कैरोटीन है वो मेनली रहता है येलो कलर डेवलपमेंट में, बीटा कैरोटीन वर्णक काम में आता है। उसके अलावा अगर अपने पपाया की बात करें, येलो पपाया कलर होता है वो भी बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये अपने वर्णक की बात होगी। एंथोसाइनिन के एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल, ग्रेप, वेजिटेबल में देखें ब्रिंजल हो गया, रेड ऑनियन हो गया। उसके अलावा क्रिप्टोजेंथिन है तो उसमें ऑरेंज कलर डेवलप करता है मैंड्रीन के अंदर, नागपुर मैंड्रीन के अंदर। लाइकोपिन के एग्जाम्पल की बात करें तो टोमेटो हो गया, अपना रेड कलर ऑफ ग्रेप फ्रूट हो गया, चकोतरे का जो लाल रंग है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, लाइकोपिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर। किस राज्य में फूलों की खेती का अधिकतम का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम है या अधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है अपना वेस्ट बंगाल। देखिए जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इसके अंदर अगर अपने फ्लोरिकल्चर में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट फ्लावर प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर होता है। कट फ्लोर प्रोडक्शन बात करें 27% ऑल ओवर जो कट फ्लोर होते हैं अपने इंडिया के अंदर, उनमें से 27% ओनली वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है कट फ्लोर्स का, कट फ्लावर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लूज फ्लोर जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। 90% जो 19% टोटल लूज फ्लोर है उनमें से 19% लूज फ्लोर है वो ओनली तमिलनाडु में प्रोडक्शन किया जाता है उनका। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना कर्नाटका।
कर्नाटका, देखिए कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोरिकल्चर एरिया आता है कर्नाटका के अंडर। देखिए जो टोटल अपना फ्लोरिकल्चर एरिया है वो है 3 लाख हेक्टेयर। 3 लाख हेक्टेयर टोटल अपना फ्लोरिकल्चर एरिया है, और उसमें से 30,000 जो हेक्टेयर एरिया है वो ओनली कर्नाटका के अंडर आता है। 30,000 हेक्टेयर। तो देखिए 3 लाख का 30,000 मतलब 10% हो गया। 10% ओनली कर्नाटका के अंदर फ्लोरिकल्चर का प्रोडक्शन या इसका एरिया होता है, अपने बात कर सकते हैं। इसलिए लास्ट जो अपना ऑप्शन आएगा या जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा कर्नाटका। पश्चिमी बंगाल है, उसमें सबसे ज़्यादा कट फ्लोर ग्रो प्रोडक्शन किया जाता है 27%। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा लूज फ्लोवर 19%। उसके अलावा कर्नाटका में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिकल्चर एरिया 10% या 30,000 हेक्टेयर। टोटल एरिया की बात करें तो वो है 3 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट ईयर ऑफ मैंगो। देखिए इम्प्रूवमेंट, ये इसको अपने ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। ये एक टर्म यूज की गई है ब्रीडिंग वर्क की जगह। ब्रीडिंग का अपने क्या समझते हैं, सीधी भाषा में बात करें तो अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी क्रॉप के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है या उसमें कुछ विकास किया जाता है तो उसको अपने ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट ईयर ऑफ मैंगो पूछा है, मतलब कब इसमें विकास शुरू किया गया था या कब इसमें ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट किया गया था। तो चलिए फर्स्ट अपने ऑप्शन की बात करते हैं 1949। देखिए 1949 के अंदर जो ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बनाना क्रॉप के अंदर। बनाना क्रॉप है उसका ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट हुआ था 1949 के अंदर। और स्टार्ट कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के अंदर सेंट्रल जो इसका इंस्टीट्यूट है बनाना रिसर्च का, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। 1949 के अंदर बनाना में स्टार्ट हुआ। 1972 की बात करें तो 1972 के अंदर जो सिट्रस क्रॉप है अपने, उसका ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट हुआ था या उसका इम्प्रूवमेंट ईयर माना जाता है 1972 को, सिट्रस का। और इसका महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया, ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 1911 या 1911 की। तो 1911 इसके अंदर मैंगो का इम्प्रूवमेंट वर्क है वो स्टार्ट किया गया था पुणे महाराष्ट्र के अंदर। 2 साइंटिस्ट थे, ब्रुन्स एंड प्रयाग। ब्रुन्स और प्रयाग नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था 1911 के अंदर मैंगो के अंदर ब्रीडिंग वर्क पुणे महाराष्ट्र रीजन के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें 1958 की। 1958 के अंदर ग्रेप का इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ग्रेप पे ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट हुआ था, ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन, इन विच नोट ए क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव। इसमें से अपने कक्षा 1 का परिरक्षक नहीं है उसको चूज करना है। देखिए परिरक्षक या प्रिजर्वेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं पहले अपने। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जब अपने किसी चीज़ या किसी वस्तु को खराब होने या डैमेज होने से बचा लेते हैं या बचाने की क्रिया करते हैं तो उसको प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और उस क्रिया के अंदर जो अपने प्रोडक्ट यूज में लेते हैं उस वस्तु को बचाने के लिए, उसको अपने प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक बोलते हैं। जो चीज़ काम में आती है, अपने अगर कोई अचार बना रहे हैं घर पे तो अचार बनाने के लिए उसको अगर परिरक्षक करें तो क्या परिरक्षक यूज में आएगा अगर उसको प्रिजर्वेटिव करें तो। देखिए उसमें अपने ऑयल डालते हैं ताकि उसमें फंगस ग्रो ना हो, उसमें जल्दी खराब ना हो। अगर वो हवा के संपर्क में आ जाता है तो अचार जल्दी खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, इसलिए उसमें अपने ऑयल डाल देते हैं। तो वो जो ऑयल होता है वो एज ए परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव कार्य करता है। और जो ये प्रोसेस होती है इसको अपने प्रिजर्वेशन बोल देते हैं। प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो 2 क्लासेज में बंटे होते हैं। जो क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव आती है उसके अंदर जो अपने दैनिक जीवन में काम वाली चीज़ें होती है, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया या स्पाइसीज हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑयल हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ये क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव के अंदर आती है, मतलब जिनको अपने घर पे भी आसानी से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्लास सेकंड की बात करें तो क्लास सेकंड के अंदर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं केमिकल्स प्रिजर्वेटिव मेनली,
जो अपने यूज़ करते हैं पीएचडी के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर, वो दो टाइप के हैं मेनली। एक होता है KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या इसको SO2 सोडियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं। इसके अलावा अगर सेकंड की बात करें तो अपने वो है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ये दोनों जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या SO2 इसको ही बोलते हैं। इसके अलावा एक और है सोडियम बेंजोएट। तो ये जो दोनों है ये क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव के अंदर रखे जाते हैं, या इसको केमिकल क्लास भी बोलते हैं। तो जो अपने को इसमें से क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव नहीं है वो पहचान करनी है। तो KMS जो है वो क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव है, इसलिए जो अपना राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन KMS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अपने को सही विकल्प का चुनाव करना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसका अपने चयन करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप्ड इन द वर्ल्ड बाय थॉमस फेयरचाइल्ड। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो थॉमस फेयरचाइल्ड नाम का बंदा है, या जो साइंटिस्ट है थॉमस फेयरचाइल्ड, उसने विश्व में सबसे पहले इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप्ड किया था। हाँ भाई, जो कार्नेशन क्रॉप है, अगर आपने पढ़ा हो फ्लोरिकल्चर के अंदर, एक जिसका कट फ्लोर में बहुत ही यूज किया जाता है, कार्नेशन। कार्नेशन के अंदर क्या 1717 के अंदर थॉमस फेयरचाइल्ड ने इसका क्रॉस स्वीट विलियम से करवाया। स्वीट विलियम ये भी एक कार्नेशन की स्पीसीज है। तो इसका कार्नेशन का जो क्रॉस है स्वीट विलियम से करवाया 1717 के अंदर। और एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप्ड किया, वो 1717 के अंदर फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड था कार्नेशन के अंदर, और जो थॉमस फेयरचाइल्ड साइंटिस्ट था इसने डेवलप किया था। तो जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है करेक्ट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कार्नेशन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, मतलब जो कार्नेशन है वो 4 भागों में वर्गीकृत है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके 4 भाग है कौन कौन से। फर्स्ट जो है अपना इसका वो है चाबूद या मार्गुराइट। इसको अपने बोलते हैं चाबूद या मार्गुराइट। मार्गुराइट देखिए ये जो है कार्नेशन का टाइप है या स्पीसीज है, तो ये एनुअल टाइप की स्पीसीज होती है। इसके अंदर अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो सीड से प्रोपोगेशन किया जाता है, एनुअल टाइप कार्नेशन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड की, तो वो है पिकोटी या बॉर्डर। पिकोटी या बॉर्डर कार्नेशन। देखिए पिकोटी या बॉर्डर कार्नेशन क्या होता है, जो ये एक सर्बरी स्पीसीज है। अपने गार्डन के अंदर जो बॉर्डर बनाने के लिए सर्ब की बॉर्डर बनाते हैं, उसके लिए मेनली कार्नेशन की स्पीसीज जो है पिकोटी या बॉर्डर, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं थर्ड की, मालमिशन की। देखिए मालमिशन जो स्पीसीज है वो खुशबूदार स्पीसीज है या फ्रेग्रेंट स्पीसीज है। इसमें जो प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें प्रोपोगेशन कटिंग से किया जाता है। इसमें प्रोपोगेशन टर्मिनल जो कटिंग होती है उससे किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं परपेचुअल कार्नेशन की। परपेचुअल कार्नेशन क्या होता है? परपेचुअल कार्नेशन जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं अपने कार्नेशन का, वो इसी स्पीसीज का किया जाता है, परपेचुअल कार्नेशन का। इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेराइटियों का जो डेवलप किया गया है वो परपेचुअल कार्नेशन के अंदर किया गया, और सबसे ज़्यादा जो कट फ्लावर यूज में लिए जाते हैं वो भी परपेचुअल कार्नेशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपने इनमें तीनों में ही बात करें प्रोपोगेशन की, तो वो मेनली टर्मिनल बडिंग जो टर्मिनल कटिंग होती है उससे ही किया जाता है प्रोपोगेशन। और जो एनुअल टाइप या चाबूद मार्गुराइट है, इसमें प्रोपोगेशन की बात करें तो सीड प्रोपोगेशन किया जाता है। तो ये अपने होगी इनकी 4 वर्गों की बात। जो सेकंड जो अपना स्टेटमेंट है कार्नेशन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, ये भी राइट है, इसको भी 4 क्लासों में बांटा गया है। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही राइट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
अब अपने इनमें से एक रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक राइट या दोनों ही राइट या एक रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट की। ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक इन नेचर। देखिए जो ऑर्किड क्रॉप है वो मेनली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, उसका जो सीड का नेचर होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक में जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है वो नहीं पाया जाता, उसमें कोटाइलेडोन के बाद जो भाग आता है वो सीधा टेस्टा का आता है या बाह्य आवरण होता है। देखिए अपने पिक्चर से समझते हैं इसको। ये देखिए एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दिया गया है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है, देखिए जो कोटाइलेडोन वाला भाग है, ये भाग ये एंडोस्पर्म से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है इसमें टेस्टा या सीड कोट भाग। फर्स्ट आता है कोटाइलेडोन, फिर आता है इसमें एंडोस्पर्म का भाग, फिर आता है टेस्टा या सीड कोट। लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्म है इसमें कोटाइलेडोन जो है, स्टोरेज कोटाइलेडोन, इसके बाद भाग आ रहा है वो है टेस्टा या सीड कोट का। इसमें जो एंडोस्पर्म है वो नहीं पाया जाता। तो ऑर्किड भी कुछ इसी नेचर का है, इसके अंदर भी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, ये भी नॉन एंडोस्पर्मिक नेचर का होता है। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है राइट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऑर्किड मेनली यूज्ड एज ए लूज फ्लावर। देखिए जो ऑर्किड फ्लावर है उसको अपने मेनली कट फ्लावर यूज में करते हैं, लूज फ्लावर उसका बिल्कुल भी यूज में नहीं लिया जाता। अगर उसकी बात करें तो 99% इसको एज ए कट फ्लावर लेते हैं, लेकिन अगर एक भाग भी इसकी बात करें तो वो पोट प्लांट यूज में ले सकते हैं, लेकिन लूज फ्लावर इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता ऑर्किड का। तो जो अपना सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी गलत है, करेक्ट नहीं है। इसमें पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली 2 या केवल दूसरा। ये होगी अपने ऑर्किड की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोजिनेटर ऑफ वाटरमेलन। तरबूज के पूर्वज को पता लगाना अपने, इनमें से स्पीसीज दी गई है। फर्स्ट अपने बात करते हैं सिट्रुलस नोडियनस। नोडियनस कौन सी स्पीसीज है? इसको नोडाना मेलन भी बोलते हैं। ये जो स्पीसीज है ये मेनली एंथ्राकनोज डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट है, एंथ्राकनोज। इसके अलावा अगर बात करें तो जो फ्यूजेरियम विल्ट होता है उसके प्रति भी रेसिस्टेंट है। ये एंथ्राकनोज और फ्यूजेरियम के प्रति रेसिस्टेंट स्पीसीज है। नेक्स्ट बात करें सिट्रुलस कोलोसिंथस। देखिए सिट्रुलस कोलोसिंथस, इसको अपने मेनली तुम्बा, अगर देसी भाषा में बात करें तो तुम्बा भी बोलते हैं। तुम्बा, जो बरानी क्षेत्र से लोग हैं तो वो तुम्बा नाम से समझ गए होंगे, तुम्बा नाम से। तो ये जो तुम्बा है या कोलोसिंथस स्पीसीज है ये वाटरमेलन की प्रोजिनेटर स्पीसीज है। वाटरमेलन जो डेवलप्ड हुआ है वो सिट्रुलस कोलोसिंथस से हुआ है। इसका जो फ्रूट होता है कोलोसिंथस का वो बहुत ही कड़वा नेचर का होता है, उसमें खराश पाई जाती है। और अगर बात करें साइज की तो वाटरमेलन से साइज में भी मीडियम रहता है। कलर की बात करें तो येलो कलर या ग्रीन कलर का होता है। आपने अगर बरानी क्षेत्र में गए हो तो आपने देखा होगा ये इसकी बहुत सारी वाइन्स ग्रो हो जाती है। इनकी मतलब जो सीड विएबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी समय तक ये सीड सर्वाइव कर जाते हैं बिना पानी या बिना टेम्परेचर के। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी आसानी से स्टोरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें सिट्रुलस सिट्रोइडेस की, तो सिट्रोइडेस जो स्पीसीज है वो सिट्रस फ्लोर जैसी स्पीसीज है। इसमें सिट्रस की जैसी गंध आती है। इसका मेनली यूज़ कहाँ करते हैं? अपने जो अचार बनाते हैं तो उसके अंदर इसकी छाल को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज में लिया जाता है। सिट्रोइडेस की जो छाल होती है इसके फ्रूट की, उसको पिकल्स के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपने सिट्रुलस वल्गेरिस की बात करें। सिट्रुलस वल्गेरिस तरबूज को ही बोलते हैं, जिसका अपने गर्मियों में बहुत चाव से खाते हैं, या जो कूल नेचर का होता है, पानी की कमी नहीं आने देता शरीर में, जो बीमारियां होती है, बुखार हो गया, उन सब से यह बचाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं चूज द राइट ऑर्डर बेसिस ऑन वेराइटी फीचर्स। अपने वेराइटियाँ दी गई है, उनके फीचर्स पहचान करनी है और उसको एक राइट क्रम में लगा के अपने को आंसर निकालना है।
फर्स्ट अपनी वैरायटी है अर्का शीतल। देखिए ये अर्का शीतल जो वैरायटी है ये है लॉन्ग मेलन की, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पुस्सा शीतल का, ये मिस्टेक है थोड़ी। पुस्सा शीतल वैरायटी के बारे में चर्चा करनी है। पुस्सा शीतल टोमेटो की वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी है, कोल्ड सेट वैरायटी है, मतलब कम तापमान वाले क्षेत्रों में या टेम्परेट सीजन के अंदर अपने आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। कम तापमान पर भी प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है पुस्सा शीतल। अर्का शीतल की बात करें, अर्का शीतल लॉन्ग मेलन की वैरायटी है। लॉन्ग मेलन जो स्पीसीज है इसके अंदर मस्क मेलन के अंदर इंटरक्रॉसेबल स्पीसीज है मस्क मेलन की, उसकी वैरायटी है अर्का शीतल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भारत वैरायटी के बारे में। देखिए भारत जो वैरायटी है वो सबसे पहले डेवलप्ड की गई प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है ब्रिंजल के, इसके अंदर कैप्सिकम के अंदर, कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है उसका फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ऑफ वन हाइब्रिड है भारत। और डेवलप्ड किसने किया था इसको? IAHS, आपने नाम सुना होगा, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है ये कंपनी। 1973 के अंदर इसने ये भारत जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ वन हाइब्रिड है डेवलप्ड किया था 1973 के अंदर IAHS, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी। इसके अलावा इसी समय इसने एक टोमेटो के अंदर भी हाइब्रिड डेवलप किया था, उसको अपने कर्नाटका हाइब्रिड बोलते हैं। टोमेटो के अंदर जो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है वो है कर्नाटका हाइब्रिड। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अर्का संजीवनी वैरायटी के बारे में। देखिए अर्का संजीवनी वैरायटी जो है ब्रिंजल की वैरायटी है, ब्रिंजल वैरायटी है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मेडिसिनल इसमें यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें साल्सोडाइन प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये एक डायोस्जेनिन जो प्रॉपर्टी होती है उसके बिल्कुल सेम होती है, उसके करेक्टर्स पाए जाते हैं। डायोस्जेनिन आपने केमिकल का सुना होगा जिसका यूज़ जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनमें निर्माण के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो जो साल्सोडाइन टॉक्सिक सब्सटेंस है जो संजीवनी के अंदर पाया जाता है, इसको मेडिसिनल एज ए मेडिसिनल रूप में यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अर्का अनामिका की। अर्का अनामिका जो वैरायटी है वो ओकरा की वैरायटी है। ओकरा क्रो पढ़ी होगी आपने भिंडी के बारे में। तो अर्का अनामिका इसकी एक इंटरस्पेसिफिक वैरायटी है। दो स्पीसीज या दो स्पेसिफिक स्पीसीज है उनके बीच क्रॉस से तैयार की गई वैरायटी है। उनका अगर अपने चर्चा करें तो एबल मोस्कस एस्कुलेंटस और एक टेट्राफाइलस जो स्पीसीज है टेट्राफाइलस, इन दोनों के बीच इंटरस्पेसिफिक क्रॉस से तैयार किया गया हाइब्रिड है अर्का अनामिका। एबल मोस्कस एस्कुलेंटस और एबल मोस्कस टेट्राफाइलस। देखिए एबल मोस्कस टेट्राफाइलस जो स्पीसीज है ये जो शूट एंड फ्रूट बोरर होता है या जेसिड जो इंसेक्ट है उसके प्रति रेसिस्टेंट स्पीसीज है। और अर्का अनामिका है ये भी फ्रूट बोरर के प्रति रेसिस्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो येलो वेन मोजेक वायरस होता है ओकरा के अंदर, उसके प्रति भी रेसिस्टेंट वैरायटी है। तो अपने राइट आंसर की बात करें तो अर्का पुस्सा शीतल जो वैरायटी है, पुस्सा शीतल वो कोल्ड सेट वैरायटी है, मतलब फर्स्ट का डी आएगा। अपने फर्स्ट का डी 2 में दिया गया है तो 2 आंसर है वो अपने यहीं से ही कट रहे हैं। नेक्स्ट है भारत। भारत जो है वो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ऑफ वन हाइब्रिड है कैप्सिकम का, शिमला मिर्च का है। तो जो सेकंड है वो आएगा, देखिए सेकंड का है ए, तो ये भी अपना यहाँ पे कट गया। जो आंसर आएगा वो आएगा डी। अर्का संजीवनी जो है वो है साल्सोडाइन रिच वैरायटी और अर्का अनामिका वो है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, लॉन्ग डे वैरायटी ऑफ गार्लिक। लहसुन की दीर्घ दिवसीय किस्म अपने को पहचान करनी है। अगर लहसुन की अगर अपने बात करें मेनली तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, उसको लघु दिवसीय कंडीशन के अंदर ही ग्रो किया जाता है। लेकिन जो अपने इंडिया के अंदर कल्टीवेशन की बात करें तो वो मेनली शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर किया जाता है, SDP कंडीशन में किया जाता है। लॉन्ग डे की बात करें तो लॉन्ग डे सिर्फ जो नॉर्थ की पहाड़ियाँ हैं या नॉर्थ हिल्स हैं उनके अंदर इसकी कुछ लॉन्ग डे स्पीसीज है जो लगाई जाती है, बाकी इसकी
शॉर्ट डे कंडीशन में ही अपने इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट जो वैरायटी है वो है गोदावरी। गोदावरी इसकी शॉर्ट डे वैरायटी है, एसडीपी वैरायटी है, एसडीपी कंडीशन में प्रोडक्शन के लिए यूजफुल वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमा शंकर, भीमा ओंकार की। देखिए भीमा ओंकार भी इसकी शॉर्ट डे वैरायटी है, ये डेवलप्ड हुई है डीओजी से, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च जो है राजगुरुनगर महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से डेवलप्ड वैरायटी है भीमा ओंकार। ये भी एसडीपी नेचर की है, शॉर्ट डे वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्री फाउंड पार्वती की। एग्री फाउंड जो पार्वती वैरायटी है इसको G313 के नाम से भी बुलाते हैं, G313। ये जो वैरायटी है आपने नाम सुना होगा NHRDF, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है ये। NHRDF यहाँ से डेवलप्ड हुई वैरायटी है, G313 भी बोलते हैं। ये एक लॉन्ग डे वैरायटी है। अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एग्री फाउंड पार्वती, लॉन्ग डे वैरायटी है। इसका मेनली कल्टीवेशन की बात करें तो नॉर्थ में किया जाता है, नॉर्थ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है G282, इसको यमुना सफ़ेद 3 भी बोलते हैं, यमुना सफ़ेद 3। देखिए ये वैरायटी जो है इसमें क्लोव जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, बिग साइज के क्लोव होते हैं। मेनली अगर बात करें तो इसको एक्सपोर्ट के लिए यूज में लिया जाता है G282 वैरायटी को, और ये भी शॉर्ट डे टाइप की वैरायटी है। और इसके भी डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी NHRDF नासिक महाराष्ट्र से तैयार की गई वैरायटी है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा लॉन्ग डे वैरायटी ऑफ गार्लिक वो है एग्री फाउंड पार्वती। इसके अलावा जो गोदावरी है, भीमा ओंकार है, या G282 या यमुना सफ़ेद 3 है, ये शॉर्ट डे वैरायटी है गार्लिक के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, एंथ्राकनोज डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की एंथ्राकनोज प्रतिरक्षी या प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? फर्स्ट जो किस्म है वो है रत्ना। देखिए रत्ना हाइब्रिड वैरायटी है मैंगो की, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से तैयार की गई वैरायटी है। इसकी अगर अपने रेसिस्टेंसी की बात करें तो ये स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। स्पॉन्जी टिश्यू जो डिजीज होती है मैंगो के अंदर उसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है रत्ना। नेक्स्ट जो वैरायटी है उसकी बात करें बॉम्बे ग्रीन, नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। इसकी रेसिस्टेंसी की बात करें तो बैक्टीरियल कैंकर जो होता है उसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है मैंगो की बॉम्बे ग्रीन। अर्ली सीजन वैरायटी है, बहुत ही इसमें जो फ्लोवरिंग है, फ्रूटिंग है वो अर्ली आ जाती है, जल्दी आ जाती है बॉम्बे ग्रीन के अंदर। और इसकी अगर अपने ससेप्टिबली बात करें, ये संवेदनशील है मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति। मैंगो जो माल फॉर्मेशन होता है मैंगो के अंदर उसके प्रति ससेप्टिबल वैरायटी है या संवेदनशील वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं टॉमी एटकिंस के बारे में। देखिए टॉमी एटकिंस जो वैरायटी है वो एंथ्राकनोज डिजीज जो है उसके प्रति रेसिस्टेंट है। एंथ्राकनोज एक फंगल डिजीज है, कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइरेडेस के कारण होता है मैंगो के अंदर। स्टोरेज डिजीज है ये, मेनली एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस बार जो 2021 JRF का जो एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसकी अगर रेसिस्टेंसी की बात करें तो टॉमी एटकिंस जो वैरायटी है ये रेसिस्टेंट है एंथ्राकनोज डिजीज के प्रति। और इसके अगर और करेक्टर की बात करें तो इसमें फ्लेवर जो है वो बहुत मतलब नहीं होता, खुशबू इसमें नहीं आती, इसके फ्लेवर में फीका या टेस्टलेस भी बोल सकते हैं अपने। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो फ्रूट होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, उसको अपने लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं। इसलिए इसको मेनली एक्सपोर्ट के अंदर भी यूज़ में लिया जाता है। लॉन्ग जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत लॉन्ग होती है टॉमी एटकिंस की, इसीलिए इसमें एंथ्राकनोज डिजीज़ होती है उसके प्रति भी रेसिस्टेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भदौरनी वैरायटी की या बहादुरन वैरायटी की। ये जो वैरायटी है ये माल फॉर्मेशन के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है, माल फॉर्मेशन रेसिस्टेंट वैरायटी है बहादुरन। मैंगो की माल फॉर्मेशन रेसिस्टेंट वैरायटी है बहादुरन। एंथ्राकनोज रेसिस्टेंट वैरायटी है टॉमी एटकिंस।
बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है ये बैक्टीरियल कैंकर के रेसिस्टेंट है और मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति संवेदनशील वैरायटी है। रत्ना की बात करें तो ये स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर के साथ। थैंक यू।